समावेशी विकास से रिलेटेड यदि क्वेश्चंस मेंस में पूछे जाते हैं तो उसका कुछ आंसर क्या होगा, हम लोग समावेशी विकास से रिलेटेड पॉइंट्स को देखेंगे। सबसे पहले एक परिभाषा को हम लोग चूज करते हैं। समावेशी विकास एक आर्थिक विकास है जो आबादी के सभी वर्गों के लिए अवसर पैदा करता है, मौद्रिक और गैर मौद्रिक दोनों शर्तों में समाज में उचित रूप से बढ़ी हुई समृद्धि के लाभांश वितरित करता है। यह समावेशी विकास का एक परिभाषा हुआ। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अनुसार परिणाम और प्रक्रिया, ये दोनों शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परिणाम और प्रक्रिया दोनों पर आधारित है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हर किसी को विकास प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम होना चाहिए और लाभों का समान रूप से साझा किया जाना चाहिए। समावेशी विकास के 4 स्तंभ हैं, वो हैं अर्थव्यवस्था, जीवन जीने की शर्त, तीसरा है समानता और चौथा है पर्यावरण। पर्यावरण को हम लोग हटा नहीं सकते हैं समावेशी विकास से, अर्थात कि जब हम समावेशी विकास की बात करेंगे तो पर्यावरण भी एक मेन स्तंभ के तौर पर हमें दिखेगा। समावेशी विकास की आवश्यकता क्यों? बढ़ती वैश्विक असमानता, श्रम बाजार में परिवर्तन, महिलाओं की असमान भागीदारी, समान जीवन की जरूरतों की पूर्ति के अनुपलब्धता। समान जीवन की जरूरतें क्या हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, इसकी अनुपलब्धता। जैसे भोजन नहीं मिलेगा, अर्थात कि रोटी हमें नहीं मिलेगा, तभी तो हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं। तो इन सारे चीज़ों की जो समस्या है, इसीलिए समावेशी विकास की आवश्यकता है। समावेशी विकास के घटक क्या क्या हो सकते हैं? वो हैं कौशल निर्माण, जिसमें कि हम अटल नवाचार मिशन जैसे मिशन को लिख सकते हैं, सश्रम एवं उत्तम शासन, आवश्यक सेवाओं तक पहुंच, रोजगार सृजन करना, आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन, ये सारे घटक हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस तरह का समावेशन होना चाहिए। यही है समावेशी विकास के घटक। वित्तीय समावेशन होना चाहिए, कृषि एवं समावेशी विकास होना चाहिए, तकनीक एवं समावेशी विकास होना चाहिए, रोजगार एवं समावेशी विकास का कॉन्सेप्ट है। और नेक्स्ट है सहायक अनुदान, अर्थात कि जैसे कि पीएम किसान जो निधि है उसके थ्रू अनुदान दिया जाता है। तो इस तरह के एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है समावेशी विकास में कौन कौन सी चुनौतियाँ आ सकती हैं? तो सबसे पहला चुनौती है धीमी आर्थिक वृद्धि। स्वचालन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम लोग बात कर सकते हैं, रोबोटिक्स की बात कर सकते हैं, और भी जो चीज़ें नई प्रौद्योगिकी में हमें देखने को मिलती हैं उनके बारे में बातें कर सकते हैं। धन की एकाग्रता, अर्थात कि धन कहीं एक जगह सेंट्रलाइज्ड हो गया है। एकाग्रता का मतलब है यहाँ पर या केंद्रीकरण, धन का केंद्रीकरण कहें तो और बेहतर होगा, केंद्रीकरण, धन का केंद्रीकरण। इससे क्या हुआ है कि अमीर और गरीब की जो खाई है वो बढ़ गई है। भ्रष्टाचार, कृषि क्षेत्र पर निर्भरता, अत्यधिक गरीबी, श्रम का अनौपचारिकीकरण, श्रम जो है वो अनौपचारिकीकरण के चलते भी समावेशी विकास को हम लोग सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चुनौतियां हैं। अब बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि समावेशी विकास की तो बात कर रहे हैं, लेकिन समावेशी विकास नहीं हो रहा है तो उसमें कुछ सुधार के सुझाव बताइए। तो सुधार के कुछ सुझाव इस तरह से हो सकते हैं। सबसे पहले हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ हम स्वास्थ्य को भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट में हमने लिखा भी है। तो फर्स्ट जो है अपना शिक्षा और कौशल विकास। नेक्स्ट है वित्तीय समावेशन, जिसमें जन धन योजना जैसे योजना को हम लोग लिख सकते हैं। 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। रोजगार सृजन करना और संरचना का विकास करना, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच, प्रौद्योगिकी और नवाचार, लैंगिक समानता होनी चाहिए, जिसमें कि हम अलग अलग रिपोर्ट और इंडेक्स की बात कर सकते हैं, जिसमें कि जेंडर गैप रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। 2024 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत का स्थान जो है 129वां था। फिर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 जारी की गई थी, जिसमें लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 के बारे में बात किया गया था। भारत में लैंगिक असमानता की जो रैंक है या इंडेक्स है वो 108वां है, वो 108वां है ये वाला। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है सामुदायिक सशक्तिकरण और समावेशी शासन, जिसमें कि एकल खिड़की और भ्रष्टाचार में कमी जैसी बातों को हम लोग कर सकते हैं। तो यह समावेशी विकास से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे